सलाखे। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। दिल्ली से सटे गुड़गांव में एक सनसनीखेज वारदात। एक महिला ने 3 गोलियां एक एक कर अपने जिस्म में दाग ली। पुलिस के मुताबिक ये मामला खुदकुशी का था, लेकिन क्या वाकई ये मामला खुदकुशी का था? और जैसे ही पुलिस को यह पता लगा कि मरने वाली असल में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बीवी है, तो अचानक पूरे गुड़गांव में सनसनी फैल गई। गुड़गांव में हाई प्रोफाइल मर्डर। सीजेएम की पत्नी का हुआ कत्ल। दिन दहाड़े मारी 3 गोलियां। लाश के पास मिली जज की रिवॉल्वर। जज की बीवी का कातिल कौन? बुधवार शाम करीब 4 बजे गुड़गांव में सनसनी तब फैली जब एक पार्क में एक जवान लड़की की लाश पड़ी होने की खबर पुलिस को मिली। लाश को सबसे पहले पार्क में खेल रहे बच्चों ने देखा और फिर लोगों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची तो कपड़ों और हुलिये से पहली ही नजर में यह साफ हो गया कि मरने वाली किसी अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती थी। पुलिस ने पंचनामे की कार्रवाई शुरू कर दी। लाश के पास पुलिस को बरामद हुई एक .32 बोर की रिवॉल्वर। जांच करने के बाद पता चला कि ये लाइसेंसी रिवॉल्वर गुड़गांव के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रवनीत गर्ग की है। एक ही पल में मामला बेहद गंभीर हो चुका था। मेरा कहना है कि ऑफिसर की लाइफ का मामला है। कोई भी बात हम लोग कहेंगे, कल वैसे भी किसी को खराब लग सकता है कि आप क्यों बाइक दे रहे हैं। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि लाश सीजेएम की पत्नी गीतांजलि गर्ग की थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके का बारीकी से मुआयना किया। और फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया। लाश के पास मिली रिवॉल्वर और लाश पर बने गोली लगने के जख्म बता रहे थे कि मौत की वजह गोली लगना थी। लिहाजा पुलिस को लगा मामला खुदकुशी का है। पहली बात है कि उन्होंने अपना वेपन आइडेंटिफाई किया है। दूसरा, ऐसा कुछ भी अभी नहीं ऐसा मौके से लग रहा है जिससे कहा जा सके कि ये अदर देन सुसाइड है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही मामले के तार जिले के एक बड़े जज से जुड़े, पुलिस अधिकारियों ने फोन सी लिए। हालांकि फिर भी इंडिया न्यूज के कैमरे ने कमिश्नर साहब की चंद बातें रिकॉर्ड कर ही ली। ये बातें बता रही थी कि पुलिस पर भारी दबाव है और फिलहाल तो मामला खुदकुशी का ही लग रहा है। जज की पत्नी अक्सर उस पार्क में शाम के वक्त टहलने आया करती थी और शायद वारदात के दिन वो घर से ही जज की लाइसेंसी पिस्टल साथ लाई थी। पुलिस को यकीन था कि उसी पिस्टल से उसने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। लेकिन क्यों? आखिर खुदकुशी करने की उसके पास वजह क्या थी? पुलिस को कई सवालों के जवाब हासिल करने थे। मसलन, जज की बीवी ने खुदकुशी क्यों की? उसने खुदकुशी घर की जगह पार्क में क्यों की? गोली चलने की आवाज किसी ने सुनी क्यों नहीं? जज की रिवॉल्वर मौके पर कैसे पहुंची? इन तमाम सवालों के जवाब हासिल करने के लिए पुलिस माथापच्ची कर ही रही थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहानी बदल कर रख दी। 5 डॉक्टरों के पैनल ने जज की पत्नी गीतांजलि का पोस्टमार्टम किया और जो रिपोर्ट दी उसने आला अफसरों के होश उड़ा दिए। मामला एक पल में खुदकुशी से कत्ल में तब्दील हो चुका था। क्या था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? कैसे खुदकुशी कत्ल में तब्दील हो गई? और सबसे बड़ी बात, कातिल कौन है? बताएंगे, आप बस देखते रहिए सलाखी। दीपक शर्मा, गुड़गांव, इंडिया न्यूज। गीतांजलि की मौत का मामला रात भर खुदकुशी रहा और सुबह होते होते वो अचानक कत्ल का मामला बन गया। दरअसल 5 डॉक्टर्स के पैनल ने जब पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि उसे 3 गोलियां मारी गई हैं और इसके अलावा जिस्म पर मौजूद कई और घाव भी दूसरी ही कहानी बयां कर रहे थे। जाहिर तौर पर पुलिस को भी लगने लगा कि मामला कत्ल का है। फिर क्या? आइए देखते हैं।
गुड़गांव में जज की बीवी का कत्ल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। गीतांजलि को लगी थी 3 गोलियां। सीजेएम की बीवी का कातिल कौन? मेरा नाम ज्ञान है, मैं गीतांजलि का ब्रदर हूँ। गीतांजलि के परिवार वाले पहले ही पल से ये मानने को तैयार नहीं थे कि गीतांजलि खुदकुशी भी कर सकती है। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे कि किसी ने उसका कत्ल किया है। हालांकि पहले उनकी बातों पर कान नहीं देने वाली पुलिस उस पल चौंक कर रह गई जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। बकौल पोस्टमार्टम रिपोर्ट गीतांजलि की मौत गोली लगने से हुई थी। इतना ही नहीं, उसे 1 या 2 नहीं बल्कि 3 गोलियां मारी गई थी। गीतांजलि के शव का आज गुड़गांव के पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम हुआ, जहां 5 डॉक्टरों के एक पैनल ने उनका पोस्टमार्टम किया। डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार गीतांजलि के शरीर में बुलेट के 3 निशान हैं, जिनमें 2 पेट पे और 1 गर्दन में। गीतांजलि की मौत जो शुरुआत में पुलिस को भी एक खुदकुशी का मामला लग रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यानी महज 12 घंटे के भीतर पुलिस को भी गीतांजलि की मौत कत्ल नजर आने लगी। ये सब चीजें बहुत गलत हैं इस समय, लेकिन अफसोस जो जख्म है वो उनका है। अभी ये सारी चीजें हैं, जैसे वो जो हुआ था ना दिल्ली वाला, जो दिल्ली वाला इंस्पेक्टर, उसमें लोग अपनी अपनी थ्योरी, जब मैं बाहर निकला था वहाँ से तो मैंने अपने पत्रकारों को यही कहा था कि भाई लेट अस वेट फॉर द पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जो काम डॉक्टर्स का है वो हम लोग करने की कोशिश ना करें। जो मेरा डाउट था वही सही निकला था। उस दिन बार बार लोग कह रहे थे कि जी क्या है क्या, मैंने कहा जाओ 1 मिनट देख लेने दो। और जो वहाँ मौके पे जो लोगों को लग रहा था वो नहीं निकला पोस्टमार्टम। उधर गीतांजलि का परिवार तो लगातार कत्ल का शक जाहिर कर ही रहा है। गीतांजलि के परिवार को यकीन है कि किसी ने उसे कत्ल किया है, लेकिन वो किसी पर भी शक जताने से बच रहे हैं। इतनी अच्छी लड़की थी, वो सुसाइड नहीं कर सकती। उसका 100% मर्डर हुआ है। कोई माने है ना माने, उसका मर्डर हुआ है। तो किसी पर आप लोगों को नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं क्या बताऊंगा उसको इसके बारे में। मतलब एक आदमी 2 गोली नहीं मार सकता अपने। 1 गोली यहाँ पर लगी, वो मतलब वो दोबारा फिर वो दूसरी गोली फिर मारेगा अपने यहाँ पे, नहीं मार सकता उसको। गीतांजलि के परिवार का शक बेजा नहीं। जरा सोचिए कि आखिर कोई खुदकुशी के लिए खुद को 3 गोली कैसे मार सकता है। खुदकुशी करने के लिए पार्क जाने की क्या जरूरत थी? किसी ने उसे खुदकुशी करते देखा क्यों नहीं? मामला खुदकुशी का है तो उसके जिस्म पर चोट के निशान कैसे आए? सवाल कई हैं जिनका जवाब पुलिस को जल्द से जल्द तलाशना है। अगर गीतांजलि का कत्ल हुआ तो कातिल और कत्ल की वजह तलाशना भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि साल 2007 में गीतांजलि और रवनीत गर्ग की शादी हुई थी और बीते साल रवनीत गर्ग सीजेएम बने थे। इसी साल जून में उनका तबादला गुड़गांव हुआ था। ऐसे में भला गीतांजलि की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। इस पहलू पर भी कि कहीं किसी ने जज के साथ अपनी रंजिश उसकी बीवी का कत्ल कर तो नहीं निकाल ली। खुशबू राजपूत के साथ दीपक शर्मा, गुड़गांव, इंडिया न्यूज। कत्ल और खुदकुशी ये दोनों ऐसे गुनाह है जो बिना वजह नहीं हुआ करते। अगर गीतांजलि ने खुदकुशी की तो फिर वजह क्या थी, और अगर उसका किसी ने कत्ल किया तो फिर क्यों? इसके अलावा पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर उसका कत्ल हुआ है तो फिर उसे मारा किसने? इन्हीं सवालों में उलझी हुई है गुड़गांव की पुलिस। सीजेएम की पत्नी का कातिल कौन? किसने किया गीतांजलि का कत्ल? पुलिस खामोश है। आला अधिकारी कुछ बोल भी रहे हैं तो कैमरा बंद कराने के बाद जाहिर है बड़े साहब की बीवी की मौत, जो कल तक सीना ठोककर आत्महत्या बताई जा रही थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या में तब्दील हो गई है। अब गुड़गांव पुलिस सिर्फ बगले झांक रही है।
क्योंकि कल तक जिस वारदात को बड़े अफसर का मामला बताकर मीडिया से खामोश रहने की गुजारिश की जा रही थी, वो मामला बेहद संगीन हो चुका है। इसमें कुछ ज्यादा थोड़ा सा सेंस है मेरे हिसाब से इसमें फाइट ठीक नहीं रहेगा। क्या अब इसमें क्या करें बताओ सर? क्या हमें कुछ पता नहीं है सर, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दो। देखो आप कोई पाकिस्तान से तो आए नहीं हो, आप भी यहीं गुड़गांव के हो। मेरे हिसाब से आप लोग अपने आप कर लो, हम लोगों के सेंसिटिव ऑफिसर के। बड़ा सवाल यह है कि मकतूल गीतांजलि के पास से जो पिस्टल बरामद की गई है वो सीजेएम साहब की ही है। इस पिस्टल की शिनाख्त खुद सीजेएम साहब ने की है। ये सब चीजें बहुत गलत हैं इस समय, लेकिन जो रकम है वो उनका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि गीतांजलि ने आत्महत्या नहीं की, यानी सरेशाम उसका कत्ल किया गया, वो भी एक ऐसे इलाके में जिसमें बिना पुलिस की इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कातिल पुलिस लाइन के अंदर कैसे दाखिल हुआ और कैसे बिना किसी की नजरों में आए गीतांजलि की हत्या करने के बाद फरार हो गया, ये सवाल गीतांजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसके घर वाले भी पुलिस से पूछ रहे हैं। जो पोस्टमार्टम की अभी प्राइमरी रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से उसमें 3 फायर हुए हैं, एक दूर से हुआ है, 2 नजदीक से हुए हैं और एक सिर पे लाठी से वार हुआ है। तो जो कल से पुलिस ये कह रही थी कि ये सुसाइड है, अब क्लियर हो गया कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। अब हम पुलिस कमिश्नर से, डीजीपी हरियाणा से ये डिमांड करते हैं कि इसकी सीबीआई से जांच करवाई जाए। गीतांजलि की हत्या ने सवालों की एक ऐसी आंधी चला दी है जिसमें गुड़गांव पुलिस का मुंह नहीं खुल पा रहा है। कल तक दावों की झड़ी लगा देने वाली पुलिस अब खामोश है। पुलिस की तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है। कई सवाल ऐसे हैं जो पुलिस के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। आखिर किसमें इतनी हिम्मत थी जिसने गुड़गांव के ही सीजेएम की पत्नी की हत्या कर दी? कैसे गीतांजलि पार्क तक पहुंची और जिस वक्त उसे गोली मारी गई किसी ने कातिल को क्यों नहीं देखा? और इन सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर गीतांजलि की हत्या हुई है तो सीजेएम साहब की रिवॉल्वर वहाँ क्या कर रही थी? क्या गीतांजलि खुद पिस्टल वहाँ लेकर गई थी? अगर हाँ तो आखिर क्यों? जाहिर है इन सवालों के जवाब पुलिस की खामोशी के पीछे छिपे हैं। देखना होगा कि कब पुलिस के होठों पर लगा ताला खुलता है और गीतांजलि का कातिल सामने आता है। दीपक शर्मा, गुड़गांव, इंडिया न्यूज।